पहला प्रश्न। भगवान, उपनिषद कहते हैं कि सत्य को खोजना खड्ग की धार पर चलने जैसा है। संत दरिया कहते हैं कि परमात्मा की खोज में पहले जलना ही जलना है, और आप कहते हैं कि गाते नाचते हुए प्रभु के मंदिर की ओर जाओ। इनमें कौन सा दृष्टिकोण सम्यक है? आनंद मैत्रेय। सत्य के बहुत पहलू और सत्य के सभी पहलू एक ही साथ सत्य होते, उनमें चुनाव का सवाल नहीं। जिसने जैसा देखा उसने वैसा कहा। उपनिषद की बात ठीक ही है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना जोखिम की बात है, बड़ी जोखिम, क्योंकि भीड़ असत्य में डूबी है और तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो भीड़ तुम्हारा विरोध करेगी। भीड़ तुम्हारे मार्ग में हजार तरह की बाधाएं खड़ी करेगी। भीड़ तुम पर हंसेगी, तुम्हें विक्षिप्त कहेगी। भीड़ में एक सुरक्षा है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। भीड़ उससे नाते तोड़ लेती, उससे संबंध विच्छिन्न कर लेती। समाज उसे शत्रु मानता है। नहीं तो जीसस को लोग सूली देते कि मंसूर की गर्दन काटते। वे तुम्हारे जैसे ही लोग थे जिन्होंने जीसस को सूली दी और जिन्होंने मंसूर की गर्दन काटी। अपने हाथों को गौर से देखोगे तो उनमें मंसूर के खून के दाग पाओगे। तुम्हारे जैसे ही लोग थे, कोई दुष्ट नहीं थे। भले ही लोग थे, मंदिर और मस्जिद जाने वाले लोग थे, पंडित पुरोहित थे, सदाचारी सच्चरित्र संत थे। जिन्होंने जीसस को सूली दी वो बड़े धार्मिक लोग थे, और जिन्होंने मंसूर को मारा उन्हें भी कोई अधार्मिक नहीं कह सकता। लेकिन क्या कठिनाई आ गई। जब भी आंख वाला आदमी अंधों के बीच में आता है तो अंधों को बड़ी अड़चन होती। आंख वाले के कारण उन्हें यह भूलना मुश्किल हो जाता है कि हम अंधे। अहंकार को चोट लगती, छाती में घाव हो जाते। न होता ये आंख वाला आदमी, न हम अंधे मालूम पड़ते। इसकी मौजूदगी अखरती। ये मिट जाए तो हम फिर लीन हो जाएं अपने अंधेपन में और मानने लगे कि हम जानते हैं, हमें दिखाई पड़ता है। जब जानने वाला कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जिन्होंने थोथे ज्ञान के अंबार लगा रखे हैं उन्हें दिखाई पड़ने लगता है कि उनका ज्ञान थोथा है, उनका ज्ञान लाश है, उसमें सांसें नहीं चलती, हृदय नहीं धड़कता, लहू नहीं बहता। उन्हें दिखाई पड़ने लगता है उन्होंने फूल जो हैं बाजार से खरीद लाए हैं, झूठे हैं, कागजी हैं, प्लास्टिक के हैं। असली गुलाब का फूल न हो तो अड़चन पैदा नहीं होती, क्योंकि तुलना पैदा नहीं होती। बुद्धों का जन्म तुलना पैदा कर देता है। तुम अंधेरे घर में रहते हो, तुम्हारा पड़ोसी भी अंधेरे घर में रहता है और पड़ोसियों के पड़ोसी भी अंधेरे घर में रहते हैं। तुम निश्चिंत हो गए हो, तुम्हें अंधेरे से कोई अड़चन नहीं। तुमने मान लिया कि अंधेरा ही जीवन का ढंग है, शैली है। जीवन ऐसा ही है।
अंधेरा ही है, ऐसी तुम्हारी मान्यता हो गई। फिर अचानक तुम्हारे पड़ोस में किसी ने अपने घर का दिया जला लिया। अब या तो तुम भी दिया जलाओ तो राहत मिले, या उसका दिया बुझाओ तो राहत मिले। और दिया जलाना कठिन, दिया बुझाना सरल। और दिया जलाना कठिन इसलिए भी कि कितने कितने लोगों को दिए जलाने पड़ेंगे, तब राहत मिलेगी। और बुझाना सरल, क्योंकि एक ही दिया बुझ जाए तो फिर अंधेरा स्वीकृत हो जाए। उपनिषद ठीक कहते हैं, सत्य के एक पहलू की तरफ इशारा है कि सत्य के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है। और संत दरिया भी ठीक कहते हैं कि परमात्मा की खोज में जलना ही जलना है। विरह की अग्नि के बिना निखरोगे भी कैसे? जब तक विरह में जलोगे नहीं, तपोगे नहीं, राख ना हो जाओगे विरह में, तब तक तुम्हारे भीतर मिलन की संभावना पैदा ही नहीं होगी। विरह में जो मिट जाता है वही मिलन के लिए हकदार होता है, पात्र होता है। मिटने में ही पात्रता है। और जलन कोई साधारण नहीं होगी, रोआ रोआ जलेगा, कण कण जलेगा, क्योंकि समग्र होगी जलन, तभी समग्र से मिलन होगा। यह कसौटी है, यह परीक्षा है, और यह पवित्र होने की प्रक्रिया है। यही प्रार्थना है, यही भक्ति है। तो दरिया भी ठीक कहते हैं, यह दूसरा पहलू हुआ सत्य का, यह आंतरिक पहलू हुआ सत्य का। पहली बात थी जो बाहर से पैदा होगी, दूसरी बात है जो तुम्हारे भीतर पैदा होगी। समाज तुम्हें सताएगा, उसे सहा जा सकता है, कौन चिंता करता उसकी। ज्यादा से ज्यादा देह ही छीनी जा सकती है, तो देह तो छिन ही जाएगी। अपमान किया जा सकता है, तो नाम ठहरता ही कहां है इस जगत में। पानी पर खींची गई लकीर है, मिटी जाने वाला है। लोग पत्थर फेंकेंगे, गालियां देंगे, मगर ये सब साधारण बातें। जिसके भीतर लगन लगी सत्य की, वो इन सब के लिए राजी हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़ा मूल्य नहीं है। भीतर की आग कहीं ज्यादा तड़फाएगी, धू धू कर जलेगी। अपने ही प्राण अपने ही हाथों जैसे हवन में रखती है। 1000 बार मन होगा कि हट जाओ, अभी भी हट जाओ, अभी भी देर नहीं हो गई है, अभी भी लौटा जा सकता है। 1000 बार संदेह खड़े होंगे कि क्या पागलपन कर रहे हो, क्यों अपने को जला रहे हो। सारी दुनिया मस्त है और तुम जल रहे हो। सारे लोग शांति से सोए और तुम जग रहे हो, और तुम्हारी आंखों में नींद नहीं, और तारे गिन रहे हो। और एक दिन हो तो चल जाए, दिन बीतेंगे, माह बीतेंगे, वर्ष बीतेंगे, और कोई भी पक्का नहीं कि मिलन होगा भी। यही पक्का नहीं है कि परमात्मा है। पक्का तो उसी को हो सकता है जिसका मिलन हो गया। मिलन जिसका नहीं हुआ है वह तो श्रद्धा से चल रहा है, होना चाहिए ऐसी श्रद्धा से चल रहा है, होगा ऐसी श्रद्धा से चल रहा है। झलकें दिखाई पड़ती हैं उसकी, सुबह उगते सूरज में, रात तारों भरे आकाश में, लोगों की आंखों में झलकें मिलती हैं उसकी। इतना विराट आयोजन है तो इसके पीछे छिपे हुए हाथ होंगे, और इतना संगीतबद्ध अस्तित्व है तो इसके पीछे कोई छिपा संगीतज्ञ होगा। ऐसी मधुर वीणा बज रही है तो अपने से नहीं बज रही होगी। यह संयोग ही नहीं हो सकता।
वैज्ञानिक कहते हैं जगत संयोग है, पीछे कोई परमात्मा नहीं। एक वैज्ञानिक ने इस पर विचार किया कि अगर जगत संयोग है तो इसके बनने की संभावना कैसे, कितनी है। उसने जो हिसाब लगाया वो बहुत हैरानी का है। उसने हिसाब लगाया है 20